यह कहानी है मुकेश की। मुकेश एक ग्रेजुएट लड़का था। पिछले 1 साल से वो अच्छी से जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मुकेश के परिवार में उसकी मम्मी और छोटी बहन बरसा थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण मुकेश का परिवार गरीबी और परेशानियों से जूझ रहा था। परिवार का गुजारा चलने के लिए मुकेश रेड लाइट पर रुकने वाली गाड़ियों को भेलपूरी बेचने का काम कर रहा था और इसी काम से उसे जो भी कमाई होती, उस कमाई के 10 रुपयों से वो प्रतिदिन भले बाबा के नाम पर भूखे कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाया करता था और बाकी बचे हुए पैसों से उसने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मुकेश अपने घर में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा और उसमें ही अपने लिए जॉब तलाश कर रहा था। तभी मुकेश की माँ आकर कहती है, मुकेश बेटा, तू कब तक नौकरी की तलाश में भटकता रहेगा? मेरी बात मान बेटा, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई दुकान शुरू कर ले। फिर मुकेश ने बोला, मम्मी, बिजनेस या दुकान करने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। फिर मुकेश की माँ बोली, पैसे मेरे पास है। देख बेटा, मेरे पास कुछ 2-4 गहने पड़े हुए हैं। अगर तू उन्हें बेचकर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कर सकता है। फिर मुकेश ने बोला, नहीं मम्मी, मैं आपके गहने कभी नहीं बेचूंगा। मुझे अपनी शिव जी पर पूरा विश्वास है। उनके कृपा से मुझे कोई ना कोई अच्छा जॉब जरूर मिलेगा। फिर मुकेश की माँ बोली, लेकिन बेटा, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर क्या होगा? फिर मुकेश ने बोला, मम्मी, जो भोले बाबा का मंजूर होगा वही होगा। तभी मुकेश के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मुकेश मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है और उसकी मम्मी को बताता है, अरे मम्मी, यह देखो, मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मुझे आज जॉब मिल गया है। कंपनी का मैसेज आया है मम्मी। फिर मुकेश की मम्मी बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबरी है। बेटा चल, अब हमारी गुजर बसर ठीक से हो जाया करेगी। तभी मुकेश की छोटी बहन बरसा भेलपूरी की टोकरी लिए वहाँ आ जाती है और कहती है, भैया, मैंने आपकी भेलपूरी की टोकरी तैयार कर दी है। फिर मुकेश बोला, अरे बरसा, मेरी बहन, कल से तुझे मेरी यह टोकरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वर्षा बोली, क्यों भैया, क्या आप कोई दूसरा काम शुरू करने वाले हो? फिर मुकेश बोला, अरे पगली, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया है। कल से मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। फिर वर्षा ने कहा, अरे वाह भैया। वर्षा भी यह खबर सुनकर खुश हो जाती है। फिर आज का दिन बीत जाता है। अगला दिन होता है और मुकेश तैयार होकर अपने डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर घर से जॉब के लिए निकल जाता है। अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है। मम्मी, आशीर्वाद दीजिए, मैं नया जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए मम्मी। फिर उसकी मम्मी बोली, जा बेटा, भगवान तुझे सफल करे। फिर मुकेश घर से बाहर चला जाता है और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर ऑटो ड्राइवर से कहता है, अरे भैया, मुझे इंडस्ट्रियल रोड पर छोड़ देना। ड्राइवर ऑटो लेकर चल पड़ता है और इंडस्ट्रियल रोड पर ले जाकर मुकेश को छोड़ देता है। मुकेश ऑटो का किराया देकर अपनी कंपनी की तरफ पैदल ही चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुकेश को सड़क पर कारहा आता हुआ एक पिल्ला दिखाई देता है, जिसे शायद कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया था। पिल्ले को तकलीफ में देखकर मुकेश को पिल्ले पर बड़ी दया आती है और वो पिल्ले के पास बैठकर अपनी पानी के बोतल से उसको पानी पिलाता है और उसको सलाह है। पिल्ला थोड़ा सुकून महसूस करता है और फिर मुकेश वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल को सड़क पर ही रखा हुआ भूलकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से एक भिखारी आता है और सड़क पर पड़ी हुई फाइल को देखकर उलट पुलट कर देखता है और फिर अपने रास्ते में चला जाता है। मुकेश कंपनी के ऑफिस में आकर मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर कहता है, मिस्टर मुकेश, आप अपने डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा करा दीजिए और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। फिर मुकेश बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, वो सैलरी कितनी होगी सर? फिर मैनेजर कहता है,
देखिए मिस्टर मुकेश, स्टार्टिंग में तो हम 10,000 महीना आपको सैलरी देंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे। फिर मुकेश बोला, अरे सर, थैंक यू सो मच सर। फिर मुकेश अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को गायब देखकर हड़बड़ा जाता है। फिर मन ही मन सोचता है, अरे मेरा फाइल कहाँ गई? मैं तो घर से फाइल साथ लाया था। ओ माय गॉड, लगता है मेरी फाइल कहाँ खो गया है। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूँ? फिर मैनेजर ने बोला, देखिए मिस्टर मुकेश, ज्वाइनिंग लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में जमा कर देंगे। जाइए और डॉक्यूमेंट लेकर आइए। परंतु मुकेश बुरी तरह परेशान हो जाता है और मन ही मन बोलता है, हे मेरे भोले भंडारी, मेरी मदद कर दो प्रभु। मेरे फाइल कहाँ गुम हो गई है? मेरे फाइल मुझे दिला दो प्रभु, मेरी फाइल मुझे दिला दो। और फिर मुकेश ऑफिस से लौटकर अपने घर आ जाता है तो उसकी माँ पूछता है, आ गया बेटा, जॉब का क्या रहा? फिर उसकी छोटी बहन वर्षा बोली, मेरे भैया ग्रेजुएट है, वो भी अच्छी पोजीशन से, इन्हें भला जॉब क्यों नहीं मिलेगी? फिर मुकेश बोला, जॉब कैसी मिलेगी मम्मी? मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ गिर गया है, या मैंने ऑटो में ही छोड़ दिए हैं। फिर उसकी माँ बोली, हे भगवान, यह हमारी कैसी परीक्षा ले रही हो? तुम हम पर दया करो प्रभु। फिर उसकी छोटी बहन बोली, भैया अब तुम क्या करोगे? फिर मुकेश बोला, मैं अब क्या कर सकता हूँ वर्षा, अब तो जो कुछ करेंगे भोले भंडारी ही करेंगे। मैं शिव मंदिर जाता हूँ और भोले बाबा से दया की प्रार्थना करता हूँ। मुकेश उसी समय घर से चला जाता है और शिव जी के प्राचीन मंदिर में पहुंचकर शिव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, हे भोलेनाथ, हे कैलाशी, मुझे वाह भाग्य पर दया करो प्रभु। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिला है, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गया है। कोई ऐसा चमत्कार कर दो प्रभु जो मेरे गुम हुए पेपर्स मुझे मिल जाए। मुझ पर बस इतनी दया कर दो प्रभु, इतनी सी दया कर दो। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं और मुकेश से कहते हैं, बच्चा, तुम मुझे बहुत बेचैन और परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। फिर मुकेश अपनी सारी कहानी उन महात्मा को सुना देता है। वो कहते हैं, बच्चा, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को भोलेनाथ कभी निराश नहीं करते। तुम 1.25 लाख बार शिव जी के नाम का जप करो, फिर देखना कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। फिर मुकेश मंदिर के प्रांगण में खड़े एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही घंटे इस तरह गुजर जाने के बाद वहाँ एक अमीर सेठ आता है और मुकेश से कहता है, अरे भाई, आज के जमाने में इस तरह तपस्या करने से भगवान के दर्शन कभी नहीं होते। अपना समय मत खराब करो, मेरे साथ चलो। तुम आज मेरे एक काम कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। फिर मुकेश बोला, सेठ जी, मैं यहाँ बैठकर 1.25 लाख जप कर रहा हूँ और जब तक मेरा जाप पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अरे भैया, बेवकूफ क्यों बन रही हो? क्या तुम 1 लाख रुपए कमाना नहीं चाहते हो? फिर मुकेश ने बोला, सेठ जी, अगर आप मुझे अपने काम के बदले में 1 करोड़ रुपए भी दे दो तो भी मैं अपने भोले बाबा के नाम का जप अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप अपना काम किसी और से करा लीजिए। और तभी चमत्कार हो जाता है। सेठ की जगह वहाँ भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और मुकेश से कहते हैं, भक्त, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मेरे नाम पर भूखे कुत्तों को खाना खिलाते हो, जीवों पर दया करते हो। तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। फिर मुकेश बोला, मेरे प्रभु, आपके दर्शन पाकर ही मैं तो धन्य हो गया। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपसे धन दौलत मांगू। मुझे तो बस मेरी खोई हुई डिग्रियों की फाइल चाहिए ताकि मैं उनसे नौकरी पा सकूं और अपनी फैमिली का
खर्चा उठा सकूं। फिर भोलेनाथ बोली, तुम बड़े ही नेक और ईमानदार हो, और मुकेश तुम लालची भी नहीं हो। तुम्हारी खोई हुई डिग्रियां वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें और एक वरदान देता हूँ। तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम अपने घर जाओ। फिर मुकेश बोला, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। वरदान देकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मुकेश अपने घर लौट आता है। घर के दरवाजे पर आकर मुकेश देखता है कि एक भिखारी जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट वाली फाइल भी है, मुकेश की मम्मी को फाइल लौटा रहा है और भिखारी कह रहा है, माताजी यह फाइल मुझे सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। इस पर लिखे पत्ते के आधार पर मैं आपको यह फाइल लौटाने चला आया। फिर मुकेश आगे बढ़कर भिखारी को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इस फाइल के मिलने से अब मुझे मेरा जॉब मिल जाएगा। अंततः भिखारी फाइल देकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुकेश अपनी मम्मी को अपनी जाप करने से लेकर शिवजी द्वारा दिए गए वरदान तक की सारी बात अपनी मम्मी को बताते हैं और उसकी मम्मी भी भगवान को धन्यवाद देती है और कहती है, हे महादेव, आपने हम पर अपनी कृपा कर दी, आपका धन्यवाद। फिर यह दिन भी बीत जाता है और अगले दिन मुकेश कंपनी की ऑफिस जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देता है और कंपनी में मुकेश को जॉब मिल जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में मुकेश का परिवार खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुसीबत के समय हमारे अच्छे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।